अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। नाज़रीन, पंजाब में हुकूमत बने तकरीबन 2 साल हो चुके हैं या होने वाले हैं और इस हवाले से पूरे पंजाब में बहुत सारे इनिशिएटिव जो है वो सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लिया और उन इनिशिएटिव के नतीजे में शहरियों की ज़िंदगियों में खासी जो है वो बेहतरी भी आई। लेकिन बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव जो अच्छे तरीके से डिज़ाइन तो हुए लेकिन वो फिजिबल नहीं रहे, उसके नतीजे में जो है वो पंजाब हुकूमत की बदनामी भी हुई। लेकिन हम फैसलाबाद के हवाले से ओवरऑल बात करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब के जो इनिशिएटिव थे वो फैसलाबाद की हद तक कैसे रहे और फैसलाबाद जो है वो क्या बदलता हुआ फैसलाबाद नज़र आ रहा है और इस हवाले से शहरी जो हैं वो किस हद तक जो है वो मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीएम पंजाब ने 2024 में जब अपने ओहदे का हलफ लिया तो उन्होंने फैसलाबाद के हवाले से ट्रांसपोर्ट का एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो फैसलाबाद के लिए अनाउंस किया था, जिसमें उन्होंने ग्रीन बसेस के हवाले से बात की थी और मेट्रो बस यानी कि ऑरेंज बस या रेड बस जो है इस इनिशिएटिव में बाद में एंटर हुई थी। जब हम ग्रीन बसेस के हवाले से बात करते हैं तो इनिशियली जो है वो 110 बसें जो है वो फैसलाबाद के लिए प्लान की गई थी, जिसमें से सिर्फ जो है वो 30 बसें इस टाइम फैसलाबाद को मिली हैं। मज़ीद तकरीबन 50 के करीब बसें हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो आइंदा चंद हफ्तों में फैसलाबाद में पहुँच जाएंगी। लेकिन बाद में मज़ीद 2 इनिशिएटिव जो है वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से फैसलाबाद में मज़ीद ऐड किए गए, जिसमें रेड बस और ऑरेंज बस का प्रोजेक्ट था। ऑरेंज बस का जो प्रोजेक्ट है वो बनाया गया था जड़ावाला रोड से जंग रोड के लिए और रेड बस का जो प्रोजेक्ट है वो है सरगोदा रोड से समुंदरी रोड के लिए। दोनों प्रोजेक्ट जो हैं अभी तक इनिशियल स्टेज में है। ऑरेंज बस का प्रोजेक्ट है, इसके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ड्रिलिंग का काम हो गया है और बेयरिंग कैपेसिटी जो है इस हवाले से चेक की जा रही है और इसके साथ साथ जो है वो टेंडरिंग हो गई है। जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग जो है इसके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि पंजाब हुकूमत इस हवाले से खासी सीरियस है, लेकिन मुसलसल जो है वो इल्तवा में जाता रहा। ये प्रोजेक्ट तकरीबन जो है वो 3-4 बार इसकी जो इफ्तिताई तकरीब है वो मनसूख की गई और रवां वाली साल में यानी कि 2025-26 में जो है इस प्रोजेक्ट को आगाज़ और फिर तकरीबन आगाज़ से 1 साल बाद इसको मुकम्मल करना है। ऐसे शहर के ऐसे रूट जहाँ पे ग्रीन बसेस नहीं चल रही वहाँ पे जो है वो फीडर रूट के तौर पे जो है वो स्पीडो बसेस चलाने का प्लान किया गया है। स्पीडो बसेस जो हैं वो शहर के दीगर रूट्स के ऊपर जहाँ पे ग्रीन बसेस नहीं चल रही वहाँ पे चलाई जाएंगी। ट्रांसपोर्ट के हवाले से मज़ीद जो प्लान किया जा रहा है वो शहर के जो एंटी के ऊपर जंग रोड के ऊपर शहर का एक बड़ा जो है वो ट्रक टर्मिनल है, इसको वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है और गालिब इम्कान यही है कि किसी न किसी बाईपास के ऊपर इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। शहर से बाहर इसको निकाला जा रहा है और इसके अलावा राजबा रोड के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं, मिनी गुड्स के ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं, उन अड्डों को भी वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। ये फ्यूचर प्लान है और इसके अलावा तकरीबन 1 अरब रुपए की लागत से जो है वो लारी अड्डा फैसलाबाद को पंजाब का जो मॉडर्न तरीन जो लारी अड्डा है वो बनाया जा रहा है और इस हवाले से एक बड़ा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। डिज़ाइन इसका मुकम्मल करके भिजवा दिया गया है। इसके अलावा रोड्स के हवाले से बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैसलाबाद के 2 रोड हैं, इन रोड के हवाले से जो है वो हम आपको शेयर करते हैं कि एक रोड जो है वो फैसलाबाद से चन्योड़ रोड है और ये तकरीबन जो है वो अप्रैल या मई 2026 में मुकम्मल हो जाएगा और इस रोड के हवाले से खासा स्पीडी वर्क चल रहा है और जब ये मुकम्मल हो जाएगा फैसलाबाद चन्योड़ रोड तो ये फैसलाबाद और चन्योड़ जो है ये ट्विन सिटीज़ बन जाएंगे। और इसके अलावा जो दूसरा रोड का प्रोजेक्ट है वो है निशाताबाद का। ये रिपीटेडली जो है वो सीएम पंजाब ने जो है वो इस हवाले से अहकाम जारी किए, लेकिन निशाताबाद रोड यानी कि शेखुपुरा रोड जो है इसके हवाले से कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी। अगला जो प्रोजेक्ट है वो है फैसलाबाद में कैनाल रोड से लेके शेखुपुरा रोड को जो है वो फैसल टाउन से लिंक किया गया है। इसके अलावा जो शहर के 2-3 बड़े ब्रिजेज़ हैं जिसमें नवल्टी पुल ब्रिज शामिल है, जाल वाला ब्रिज शामिल है, इन दोनों ब्रिजेज़ को जो है वो इनका कॉस्मेटिक जो है अरेंजमेंट किया गया है, फर्नीचर वगैरह उनके ऊपर नया लगा दिया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो आने वाले जाने वाले जो शहरी हैं वो खासा रिलीफ महसूस कर रहे हैं। ओवरऑल जो है वो सड़कों के हवाले से शहर के अंदर भी जो है वो खासी डेवलपमेंट हो रही है। तकरीबन सारे शहर की सड़कें जो है वो उखाड़ दी गई हैं। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें तो जेल रोड है, उसके अलावा सर्कुलर रोड है, फिर माल रोड है, उसके अलावा रेलवे स्टेशन वाला रोड है, ये सुसा रोड है। इस टाइप की जितनी भी सड़कें हैं शहर की वो तमाम उखाड़ी जा रही हैं और उनके हवाले से खासा जो है वो स्पीडी काम चल रहा है। अल्टीमेटली जो है वो लोगों को रिलीफ मिलेगा, लेकिन तरक्की की कीमत जो है वो हमेशा पे करनी पड़ती है। रोड के हवाले से अगर हम बात करें तो रोड स्ट्रीट लाइट्स जो हैं इनको खासा जो है वो तवील गैप के बाद फैसलाबाद की सड़कों के ऊपर अब रात को रोशन नज़र आ रही हैं। स्ट्रीट लाइट्स जो है वो बल्दिया फैसलाबाद ने जो है उनको रिस्टोर किया है और ज़्यादातर लाइट्स जो हैं वो बहाल हो गई हैं, लेकिन गली मोहल्ले की लाइट्स जो हैं वो अभी तक उनको बहाल करना या उनकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का जो काम है वो होना बाकी है। इसके अलावा जो फैसलाबाद
फैसलाबाद में कैनाल रोड के ऊपर और फिर सरीना रोड के ऊपर और शहर की दीगर रोड्स के ऊपर जो है वो रात को बर्फ़ की कुमकुमें लगाए गए हैं और इसकी वजह से शहर का एक मजमूई तस्सर जो है वो खूबसूरती का बेहतर जा रहा है। ब्यूटिफिकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो शहर में 5-6 बड़े प्रोजेक्ट जो है वो ब्यूटिफिकेशन के चल रहे हैं और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है जो शैतान की आंत की तरह लंबा हुआ वो है कचहरी बाज़ार का। कचहरी बाज़ार के साथ जो है वो घंटा घर की ब्यूटिफिकेशन हो रही है और उसके साथ साथ जो है वो जंग बाज़ार को शुरू कर लिया गया है। कचहरी बाज़ार और जंग बाज़ार के लिए तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब जो है वो अंडरग्राउंड वायरिंग का प्रोजेक्ट जो है वो अलॉट किया गया था। उसके अलावा 30 करोड़ रुपए से कचहरी बाज़ार के अंदर जो है वो अलहदा से ब्यूटिफिकेशन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। खासी जो बड़ी अमाउंट के साथ जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं कचहरी बाज़ार और जंग बाज़ार में और उससे अगला जो प्रोजेक्ट है वो तैयार किया गया है मंसूराबाद में और 50 मिलियन रुपए की लागत से मंसूराबाद का डिज़ाइन जो है वो तैयार हो गया है और उसकी अप्रूवल हो गया और इसके बाद जो है वो अगला प्रोजेक्ट जो तीसरा फैसलाबाद ज़िला में है वो है मोची बाज़ार चकझुमरा का, जहाँ पे चकझुमरा में बड़ी तादाद में शॉप्स जो हैं इलीगल इंक्रोचमेंट हुई थी उनको पिछले दिनों डिमोलिश किया गया और उसकी जगह के ऊपर दोबारा से कंस्ट्रक्शन का जो है वो काम शुरू हो गया है और डिज़ाइनिंग जो है उसकी मुकम्मल कर ली गई है। रेलवे रोड के ऊपर बनी हुई दुकानें जो हैं उनको बिल्डोज कर दिया गया है और वहाँ पे उनको सहूलत बाज़ार का हिस्सा बना दिया गया है। अभी तक जो प्लान है वो ये है कि सहूलत बाज़ार के अंदर जो है वो रेलवे रोड के वो मुतासरीन दुकानदार जिनकी दुकानें जो हैं वो डिमोलिश कर दी गई थी उनको सहूलत बाज़ार में एडजस्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा रेलवे स्टेशन फैसलाबाद को जो है वो जदीद किस्म का रेलवे स्टेशन बनाया गया है। खासा खूबसूरत जो है वो रेलवे स्टेशन फैसलाबाद का आजकल नज़र आ रहा है। और रेलवे स्टेशन फैसलाबाद के अलावा नुसरत फ़तेह अली खान अंडर पास के पास जो है वो तकरीबन 1-1 किलोमीटर के करीब जो रोड है इसको खासा अपग्रेड किया गया है और एक शहर की खूबसूरती का असर पैदा करने के लिए जो फुटपाथ हैं इनको मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट्स के साथ और मुख्तलिफ़ किस्म की जो टाइल्स हैं इनके साथ जो है वो अवेज़ा किया गया है और खूबसूरत असर पैदा किया जा रहा है। उसके अलावा डी ग्राउंड में फैसलाबाद में खूबसूरत किस्म की जो है वो एक फ़्लावर मार्केट कायम की गई है। फैसलाबाद शहर की ये पहली फ्लावर मार्केट है। मजमूई तौर पे एक जंग बाज़ार और भाना बाज़ार से रेडियो का ख़ात्मा किया गया था। रेडियो के ख़ात्मे के बाद जो है वो ये प्लान किया जा रहा था कि शहर के बाहर जो है वो रेडियो के बाज़ार जो है वो आबाद किए जाएंगे और इस हवाले से शहर की मुख्तलिफ़ सड़कों के ऊपर रेडी बाज़ार कायम किए गए हैं और वहाँ पे जो रेडियाँ आबाद की गई हैं उनमें से कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं किए जा सके। इस खास तौर पे सतियाना रोड के ऊपर जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब नहीं हो सका। और थोड़ा सा पार्क्स के हवाले से बात करते हैं। फैसलाबाद जो है वो पार्क्स का शहर तो नहीं है लेकिन फैसलाबाद शहर में जो है वो पार्क्स की अशद ज़रूरत है। पिछले दिनों आपने देखा कि जीतो फैसलाबाद का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो फैसलाबाद में इनिशिएट किया गया था जिसमें हज़ारों की तादाद में फैसलाबाद के शहरियों ने शिरकत की थी लेकिन इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट तो कर लिया गया लेकिन उसके अरेंजमेंट्स जो है वो इतने ख़राब थे कि लोग जो है वो ख़ास से खज्जल ख्वार हुए वहाँ पे जाके। और इसी तरह जो है वो पार्क्स की फैसलाबाद में ज़रूरत है और इसके लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से जो प्लान किया गया था उसमें ये था कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो पार्क्स प्राइवेट सेक्टर में दे दी जाएँ, लोग इसको अडॉप्ट कर लें। इस वाले से मकामी इंतज़ामिया तकरीबन फैसलाबाद के 100 के करीब पार्क्स हैं उनको जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने का फ़ैसला किया है और इस वाले से बाकायदा तौर पर काम भी शुरू हो गया है। लेकिन 2-3 पार्क्स ऐसे हैं जैसे कि क्लीमशीद पार्क है। क्लीमशीद पार्क को एक थीम पार्क बनाया जा रहा है। इसके अलावा जनाब बाग में जो फैसलाबाद का अकलौता खूबसूरत किस्म का बाग है वहाँ पे बड़ी तादाद में जो शहरी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर फैमिलीज़ जो हैं वो विज़िट करती हैं। उसके अंदर जो है वो एक लाइब्रेरी बनाई गई है। लाइब्रेरी अलबत्ता जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का जो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया गया है लेकिन वहाँ पे पढ़ने के लिए आने वाले लोगों की तादाद जो है वो खासी कम है। थोड़ा वासा के इनिशिएटिव के हवाले से बात करते हैं। वासा की जो प्रोजेक्ट हैं ये फैसलाबाद में खासी स्पीड से चल रहे हैं और सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो वासा का चल रहा है वो फैसलाबाद शहर के अंदर जो है वो जो ड्रेन्स हैं जो पानी की लाइनें हैं इनको निकासी है आपकी इनकी सफाई के हवाले से और जदीद किस्म की मशीनरी जो है वो फैसलाबाद वासा को इस साल मिल गई है। इसके नतीजे में फैसलाबाद के जितने भी जो फुटपाथ हैं जिनके नीचे जो है वो नाले बह रहे हैं और वो चाहे बरसाती पानी के नाले हैं चाहे वो ड्रेन के नाले हैं वो नाले जो हैं वो फ्यूचर में इनको साफ़ किया जा सकेगा। इस साल जो है वो फैसलाबाद को वासा को जो है वो जदीद किस्म की ऑटोमेटिक मशीनरी मिल गई है जिसके नतीजे में फ्यूचर में कहा जा सकता है कि अर्बन फंडिंग रुक जाएगी। इसके अलावा जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है सतियाना रोड के ऊपर और उस प्रोजेक्ट को फ़ेज़ 2 फ्रेंच फंडेड प्रोजेक्ट कहा जा रहा है जिसके नतीजे में तकरीबन 6 से 7 लाख के करीब जो है वो फैसलाबाद
آباد کے شہریوں کو رواں سال کے دوران جو ہے وہ پانی میٹھا میسر آ سکے گا۔ اور واسا کا جو تیسرا پروجیکٹ ہے جو فیوچر میں بہت جو ہے وہ کارآمد آنے والا ہے وہ ہے ریچارجیبل ویل، اور فیصل آباد میں 10 مقامات کے اوپر جو ہے وہ سجسٹ کیا گیا تھا کہ پانی کی سطح جو ہے وہ مسلسل نیچے جا رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ 10 ریچارجیبل ویل جو ہے وہ پلان کیے جا رہے ہیں، اور ان میں سے 2 جو ہے وہ کنویں باقاعدہ طور پہ تعمیر کے مراحل میں ہیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ ہاکی اسٹیڈیم کے پاس ہے سوسا روڈ کے اوپر، اور دوسرا پروجیکٹ جو ہے وہ ملک پور والی سائڈ پہ زیر تعمیر ہے۔ اور دونوں پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ فیصل آباد میں فیوچر میں جو پانی کا جو لیول ہے زیر زمین وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ پولیس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 2-3 بڑے انیشیٹو جو ہیں وہ پنجاب حکومت نے کیے، اور ان انیشیٹو کے نتیجے میں فیصل آباد میں کرائم کی شرح جو ہے وہ خاصی کم ہوئی ہے، تقریباً 40 سے 45% کے قریب جو ہے فیصل آباد میں کرائم ڈکریز ہوا ہے۔ ہم فیصل آباد شہر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور وہ پروجیکٹ تھا سیف سٹی کا۔ سیف سٹی کے پروجیکٹ کے نتیجے میں فیصل آباد شہر کو خاصا ریلیف ملا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں جتنے بھی لوگوں کے کیمرے جو ہیں وہ لگائے گئے تھے ان کو بھی وہ سیف سٹی کے ساتھ اٹیچ کر لیا گیا ہے۔ آلریڈی جو ہے وہ سیف سٹی کے پاس تقریباً 1500 کے قریب جو ہے وہ کیمرے تھے، اور باقی شہر کے کیمرے جو ہیں مختلف مارکیٹس کے وہ بھی سیف سٹی کے ساتھ اٹیچ کر لیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے فیصل آباد شہر کے اندر جو ہے وہ کرائم کی شرح میں خاصی کمی آئی ہے، اور اسی وجہ سے پنجاب حکومت نے پلان کیا ہے کہ اب سیف سٹی کا جو دائرہ کار ہے اس کو فیصل آباد ضلع کی دیگر تحصیلوں تک بھی بڑھا دیا جائے۔ دوسرا جو بڑا انیشیٹو تھا وہ تھا سی سی ڈی کے حوالے سے۔ سی سی ڈی نے پنجاب میں بہت بڑی جو ہے وہ اچیومنٹس حاصل کی ہیں، اور خاص طور پہ جو انکاؤنٹرز کیے ہیں سی سی ڈی نے، اور انکاؤنٹرز کے نتیجے میں بہت سارے ملزمان جو ہے ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا۔ خاص طور پہ فیصل آباد کا جو شاہ گینگ تھا، اس شاہ گینگ کے متعدد جو شوٹرز تھے ان کو سی سی ڈی نے انکاؤنٹرز میں پار کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی فیصل آباد میں جو جرائم کی شرح ہے اس میں خاصی کمی آئی ہے۔ ٹریفک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو لوگوں نے خاصا شور مچایا، اور 2,000 کا 3,000 کے چلان ہو رہے تھے ہیلمٹ کی وجہ سے اور دیگر وائلیشنز کی وجہ سے، لیکن اب فیصل آباد شہر کی سڑکوں کے اوپر اگر وارڈن نہ بھی ہو اور صرف سگنل ریڈ ہو تو آپ کو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ ڈسپلن نظر آئیں گے۔ زیبرا کراسنگ جو ہے وہ کراس نہیں کی جا رہی ہوتی، لائنر لین کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے، اور خاصا جو ہے وہ ڈسپلن آیا ہے، اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 80% کے قریب جو لوگ ہیں انہوں نے ڈسپلن کو فالو کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ فیصل آباد ضلع کو جو ہے وہ آئندہ سے تقسیم کیا جا رہا ہے مزید 5 تحصیلوں میں، اور ان 5 تحصیلوں کے نتیجے میں فیصل آباد کی جو ریونیو لیمٹس ہیں ان میں تبدیلی آئے گی۔ ان جو نئی 5 تحصیلیں بنائی جا رہی ہیں ان میں سے 2 تحصیلیں جو ہیں وہ پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل جڑا والا یعنی کہ 57 یونین کونسل کے قریب تھی۔ پورے فیصل آباد کی تقریباً جو ہے وہ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق 347 کے قریب جو ہے وہ یونین کونسلز ہیں، اور جڑا والا کی 57 یونین کونسلز جو ہیں وہ 2001 کے بلدیاتی نظام میں تھیں۔ اس یونین کونسلز کو جو ہے وہ اب ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، 2 نئی تحصیلیں جو ہے وہ پلان کی جا رہی ہیں جڑا والا کو توڑ کے۔ اس میں ایک تحصیل جو ہے وہ کھرڑے والا ہے، اور دوسری تحصیل جو ہے وہ ستیانہ ہے۔ اسی طرح تحصیل صدر فیصل آباد سے جو ہے وہ ڈچکوٹ کو علیحدہ کر کے تحصیل بنایا جا رہا ہے۔ تحصیل ڈچکوٹ، تحصیل کھرڑے والا اور تحصیل ستیانہ نئی جو 3 تحصیلیں جو ہیں وہ بن جائیں گی، اور فیصل آباد شہر کو جو ہے وہ مزید 3 تحصیلوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، جس میں تحصیل نشاط آباد شامل ہے، تحصیل سمنا آباد شامل ہے، اور تحصیل لائل پور شامل ہے۔ اور یوں جو ہے وہ فیصل آباد کی 5 مزید تحصیلیں جو ہیں وہ ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اس اضافے سے جو ہے وہ امکان یہی ہے کہ فیصل آباد جو ہے وہ اس میں جو پبلک فیسلٹیز کے حوالے سے جو ایڈمنسٹریشن کو ایشوز تھے وہ حل ہو سکیں گے۔ اس سے جو ہے وہ نئے ریونیو جنریٹ ہوگا، نئی سیٹس جنریٹ ہوگی، ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ نہیں آئے گی، اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر جو ہے وہ ریلیف ملے گا۔ اگر ڈور سٹیپ پہ ریلیف کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کمشنر فیصل آباد کا ایک بڑا انیشیٹو ہے، وہ ہے ہیلو فیصل آباد۔ ہیلو فیصل آباد میں تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ بائکرز انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں۔ یہ بائکرز جو ہیں وہ فیصل آباد کے شہر کی مختلف روڈز کے اوپر جہاں کے لوگوں کی نہ صرف کمپلینٹس جو ہیں ان کو ریزالو کرنے کا جو ہے وہ ذمہ دار ہیں، بلکہ وہ اپنے اپنے ایریاز کے اندر جا کے روڈز کے اوپر جو ایشوز نظر آ رہے ہیں جیسے انکروچمنٹ کے ایشوز ہیں، اور اس کے علاوہ جو اسٹریٹ لائٹس کے ایشو ہیں، اور اس کے علاوہ روڈ
ٹوٹی ہوئی ہے، پھر جو ہے وہ واٹر سپلائی کا، ڈرینیج کا، سیوریج کا، اس ٹائپ کے ایشوز ہیں، یہ ہیلو فیصل آباد کو نہ صرف آپ بھیج سکتے ہیں بلکہ جو بائکرس اسکواڈ ہے اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ جیو ٹیگنگ کے ساتھ جو ہے وہ آگاہ کرے گا۔ اس کے علاوہ جو مقامی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ فیصل آباد شہر کے اندر جتنے بھی یونین کونسل ہیں، تقریباً ہر یونین کونسل کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ انڈسٹری چھوٹی یا بڑی لگی ہوئی ہے، اس انڈسٹری کی ری لوکیشن کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں کمشنر فیصل آباد نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے۔ کمیٹی کی بنیادی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ شہر کے اندر جتنی بھی انڈسٹری لگی ہوئی ہے اس انڈسٹری کو کسی پرائم لوکیشن کے اوپر جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے تاکہ انڈسٹری کا بھی نقصان نہ ہو، اور شہر کے اندر جو پرابلمس ہوتے ہیں جیسے کہیں پہ سیوریج ہے، ڈرینیج ہے، چوک ہو گیا، اس کے علاوہ جو واٹر سپلائی کے ایشوز ہوتے ہیں، انوائرمنٹل پولیوشن ہے، نوائز پولیوشن ہے، اس ٹائپ کے کافی سارے ایشوز ہیں۔ ان ایشوز کے نتیجے میں مقامی انتظامیہ نے انڈسٹری کی ری لوکیشن کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اور جو دو تین جو انیشیٹو جو فیصل آباد کی حد تک یا پنجاب کی حد تک پنجاب حکومت کی طرف سے لیے گئے تھے، اس میں ایک بڑا انیشیٹو تھا، وہ تھا کلینک آن ویل کا۔ کلینک آن ویل کا جو پروجیکٹ ہے یہ خاصا ناکام ہوا ہے، اور خاص طور پہ اس وجہ سے ناکام ہوا ہے کہ جو ڈاکٹر جو ہے وہ اس وین کے اندر یا گاڑی کے اندر موجود ہوتا تھا یا لیڈی ڈاکٹر ہوتی تھی، ان کے پاس میڈیسن نہیں ہوتی تھی۔ جو ان کے ملازمین ہیں ان کو بھی سیلریز کے ایشو ہیں، اور وہ بھی خاصا احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو سیلریز دی جائیں، اور پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کلینک آن ویل کا پروجیکٹ جو ہے اب اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ کمشنر فیصل آباد نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، وہ ہے آئندہ سے جتنے بھی پیٹرول پمپس جو ہیں وہ ان کو NOC جاری کیے جائیں گے، ان کو مینڈیٹری کیا گیا ہے کہ وہ چارجنگ کی سلاٹس جو ہیں وہ گاڑیوں کے لیے رکھیں گے۔ اور جو فیصل آباد کے فلاپ پروجیکٹ ہے، جو غالباً فیصل آباد شہر کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہو سکتا ہے، وہ ہے پارکنگ کا۔ پارکنگ کے حوالے سے جتنے بھی انیشیٹو لیے گئے ہیں اب تک وہ خاصے ناکام ثابت ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے جو اعلان کیا گیا تھا مقامی انتظامیہ کی طرف سے کہ چنور کے بازار کے باہر جو ہے وہ پارکنگ پلازا اس کو تعمیر کیا جائے گا، اور اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اس حوالے سے کافی سارے ڈیزائن کیے گئے، کبھی اس کو میٹرو پروجیکٹ میں شامل کیا گیا، کبھی اس کو FDA کے حوالے کر دیا گیا، پھر اس کو پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا گیا، پھر وہاں پہ دکانیں بنانے کے آپشنز آئے، لیکن اس حوالے سے خاص سے جو ہے وہ فیصل آباد شہر کے لوگ جو ہے وہ کھجل خوار ہو رہے ہیں، اور مقامی انتظامیہ اس حوالے سے جو بھی انیشیٹو لے رہی ہے وہ ناکافی ہیں۔ آپ اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دے سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا ولاگ تھا، مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے گا۔ ہمارا چینل ہے لائل پور پلس، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ایمان کی سلامتی دے۔ اللہ حافظ۔